प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 40 ख्वाबों की ताबीर। जी हाँ दोस्तों, अक्सर और बेशतर जो ख्वाब हम देखते हैं और उनके ख्वाब की ताबीर में हम उलझे रहते हैं कि पता नहीं इसकी ताबीर क्या है, उसकी ताबीर क्या है। तो मैं सही आपकी ताबीर इंशाअल्लाह बहुत जल्दी में आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूं। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर कोई ख्वाब आपने देखा है तो खुद से आप उसकी ताबीर कैसे निकाले, ये तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं और कौन से ख्वाब झूठे होते हैं, इंशाअल्लाह आपको ये भी बताऊंगा। चलिए पहले ख्वाब और उनकी ताबीर में आपको बताता हूं कि ख्वाब में मुर्दे देखना। ख्वाब में मुर्दे देखना तो ये देखा जाएगा कि मुर्दे को आपने किस हालत में देखा है। अगर मुर्दे को आपने अच्छी हालत में देखा है तो समझ जाइएगा कि मुर्दा हमारा अच्छी जगह है, और अगर मुर्दे को बुरी हालत में देखा है तो समझ जाइएगा कि मुर्दा हमारा बुरी जगह है। मुर्दे को हंसते हुए देखा तो समझेंगे कि मुर्दा खुश है। मुर्दे को बुरी जगह देखा, रोता हुआ देखा है, बाल उलझे हैं, तो समझ जाइएगा कि मुर्दा हमारा परेशान है। तो उसके लिए हमें इस सारे सवाब करना चाहिए। और ये जो मैं ताबीर आपको बता रहा हूं, ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, बल्कि अल्लामा इब्ने शिरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बताई हुई ताबीरात है जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। उसके अलावा ख्वाब में जिना देखना, अगर किसी इंसान ने ख्वाब में जिना देखा है तो ये ख्वाब शैतान की जानिब से होता है। ये जो जिना होता है ये शैतान के जानिब से होता है। इसलिए जब कोई बंदा ख्वाब में जिना अगर देखता है तो उसको चाहिए कि वो अऊजु बिल्लाह पढ़े, यानी पनाह मांगता अल्लाह की शैतानीर रजीम से। इसकी कोई ताबीर नहीं, बस शैतान ख्वाब में खेलता है और गंदे ख्यालात और गंदे ख्वाब वो लोगों को दिखाता है। तो इसलिए उसमें जर्रा बराबर भी टेंशन की जरूरत नहीं है और ना ही उसमें गुनाह होगा। अगर कोई इंसान ख्वाब में कोई गलत काम देख रहा है, जिना देख रहा है, तो वो गुनाह उस बंदे पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको औजु बिल्लाही पढ़ना चाहिए और अस्तगफार भी करना चाहिए, तौबा करना चाहिए और फिर लाहौल भी पढ़ना चाहिए। ख्वाब में मदीना देखना, ख्वाब में मदीना देखना बहुत अच्छी ताबीर है। अगर इंसान ने ख्वाब में मदीना देखा है तो उसकी ताबीर यूं होगी कि वो इंसान बुलंदी पर जाएगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको जिंदगी में एक बार मदीना उसको जरूर दिखा देगा। बाकी हम सारे लोगों की तमन्ना है, अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला उन तमाम आशिकों को अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो अब बात करते हैं ख्वाब में सांप देखना। सांप देखना ये देखा जाएगा कि सांप को आपने कब और किस हालत में देखा है। अगर ये देखा है कि सांप ने हम पर हमला किया है तो उसकी ताबीर होगी कि दुश्मन हम पर हमला करेगा, यानी सांप यानी दुश्मन। अगर आपने सांप देखा है तो समझ जाना आपका दुश्मन है। और अगर आपने ये देखा है कि आपने ख्वाब में सांप को मार दिया तो ये होगा कि दुश्मन पर आप गालिब होंगे और आपका जो दुश्मन होगा वो मगलू हो जाएगा, यानी कि आप दुश्मन पर गालिब आ जाएंगे। आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल सांप को देखना दुश्मन होने की अलामत हुआ करता है। उसके अलावा ख्वाब में पानी देखना तो अच्छी ताबीर है, तो आपको इंशाअल्लाह बुलंदी और आप इंशाअल्लाह अपने मकसद में कामयाब भी होंगे। और अगर गंदा पानी देखें तो फिर आपको बुलंदी ना मिलने की इसकी ताबीर होगी कि आपको बुलंदी ना मिले। इसीलिए अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए और अल्लाह से माफी मांगना चाहिए अपने गुनाहों की, ताकि अगर कोई हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे वो गुनाह की नहुसत खत्म हो जाए, ताकि हम अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो सके। इसी तरह से ख्वाब में शादी देखना बहुत सारे लोग समझते हैं उनके ख्वाब में शादी देखना ये गलत होता है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं। अल्लामा इब्ने शिरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में शादी देखना खुशी मिलने की अलामत हुआ करती है। अगर आपने ख्वाब में शादी देखा तो खुशी इंशाअल्लाह ताला आपको हासिल होगी। ख्वाब में भूत देखना, ख्वाब में भूत होते ही नहीं, ये रियल में भूत होती ही नहीं है, वो तो जिन होते हैं बुरे या शैतान वगैरह। तो ये एक ख्याली ख्वाब हो गया, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। तो इनकी तरफ से जो ख्वाब आते हैं, अगर कोई इंसान अपने ख्वाब में इस किस्म की चीजें देख रहा है तो उसको चाहिए कि वो लाहौल पढ़े। इंशाअल्लाह ताला इस तरह के ख्वाब जिन्हें भूत समझ रहे हैं, इस तरह के ख्वाब देखना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा ख्वाब में अजदहा देखना
तो ये बुजुर्गों से फैज हासिल होने की अलामत हुआ करता है। ख्वाब में अजदहा देखना, बुजुर्गों से इंशा अल्लाह फैज हासिल होगा। उसके अलावा ख्वाब में इस्तगफार करना, तौबा करना, तो इंशा अल्लाह इसकी ताबीर ये होगी कि तौबा कबूल होने की अलामत हुआ करता है कि अगर हमने तौबा की है तो इंशा अल्लाह हमारी तौबा कबूल हो जाएगी। उसके अलावा सालन पकाना, ख्वाब में सालन पकाना, ये लड़ाई झगड़े की तरफ इशारा है। तो अगर इस तरह के ख्वाब में सालन पकाने इस किस्म का कुछ देखा है तो इंसान को चाहिए कि थोड़ा कुछ सदका कर दें, ताकि अगर कोई मुसीबत लड़ाई झगड़े की ताल्लुक से आने वाली हो तो अल्लाह ताला सदके की बरकत से आपकी मुसीबत को टाल दे, खत्म कर दे। इसके अलावा सांप घर में देखना, अगर सांप को घर में देख रहे हैं तो दुश्मन हमारे घर के ही कोई और है, यानी हमारे घर वालों में से ही कोई हमारा दुश्मन है। इसके अलावा ख्वाब में गुस्ल करना, तो अगर ये बीमार इंसान ख्वाब में देख रहा है कि हमने गुस्ल किया है तो इंशा अल्लाह उसको बीमारी से निजात मिलेगी। और अगर कोई कर्जदार इंसान जिस पर बहुत सारा कर्ज हो, अगर वो इंसान ये देख रहा है तो बहुत जल्द उसका कर्ज अदा हो जाएगा। इसके अलावा ख्वाब में गुस्सा करना या गुस्सा होना, अगर ये गुस्सा करना या गुस्सा होना दुनियावी एतबार से दुनिया की किसी बात पर गुस्सा आ रहा है ख्वाब में, तो फिर ये दीन से दूरी की वजह से होता है। तो इसलिए हमको दीन की तरफ आना चाहिए और तौबा करना चाहिए ताकि हमें इस तरह के ख्वाब देखना बंद हो। और जब हम दिन की तरफ आ जाएंगे तो इंशा अल्लाह इस तरह के ख्वाब फिर हमको नहीं दिखाई देंगे। उसके अलावा ख्वाब में कब्र देखना, ये कैद खाना होने की ताबीर हुआ करती है कि कैद में गोया इंसान में है तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करें। इसके अलावा कब्र का खोदना, तकलीफें मशक्कत आने का अंदेशा हुआ करता है। एक ख्वाब में कब्र खोदता अपने आप को देखना, ये तकलीफें आने का ये एक अंदेशा होता है। तो इसमें भी इंसान को सदका करना चाहिए ताकि अगर कोई तकलीफ आने वाली है तो वो तकलीफ टल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बुराई करो तो फौरन नेकी कर लिया करो। इसके अलावा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ बला को दफा कर देती है, तो हम दुआ करें, सदका दें, तो अगर कोई बला आने वाली होगी तो हमसे टल जाए। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आफत आसमान से उतरती है मस्जिद के आबाद करने वालों से हट जाती है। तो इसलिए मर्दों को चाहिए कि मस्जिदों को आबाद रखे, औरतों को चाहिए कि अपने घरों को ही मस्जिद बनाकर नमाज की पाबंदी करती रहे। उसके अलावा कुर्बानी करना, अगर कोई इंसान ये देख रहा है कि कुर्बानी अपने आप को करते उसने देखा है तो इंशा अल्लाह बीमार देखे तो शिफा हासिल होगी। और इसके अलावा अगर कोई गुलाम देख रहा है तो इंशा अल्लाह उससे वो रिहाई पाएगा। अगर जेल में कोई बंदा है, उसने ये ख्वाब देखा है तो इंशा अल्लाह उससे निजात पाएगा। इसके अलावा मिट्टी देखना, खाक देखना, ये दिली मकसद पूरा होने की अलामत हुआ करती है। अगर आपने ख्वाब में मिट्टी वगैरह देखे हैं तो इंशा अल्लाह आपकी दिली ख्वाहिश अल्लाह ताला आपकी पूरी कर देगा। उसके अलावा तरबूज देखना, तो ये दौलत और इज्जत मिलने की ताबीर हुआ करती है। इंशा अल्लाह ताला दौलत और इज्जत मिलने का इसमें इशारा होता है। उसके अलावा ख्वाब में फूल देखना, तो इंशा अल्लाह इससे जो फर्जंद होगा, बेटा होगा, तो वह अच्छा होगा, और दोस्त अगर जो बनेगा तो वो इंशा अल्लाह अच्छा होगा और खुशी हासिल होगी। उसके अलावा गुलाब का फूल देखना, गुलाब के फूल देखने से ये है कि फर्जंद होगा, वो नेक होगा। ठीक है, गुलाब के फूल देखने से इंशा अल्लाह फर्जंद आपका नेक होगा। फूल देखने से आपका जो भी कोई दोस्त है जो होगा वो सच्चा दोस्त होगा। इंशा अल्लाह आपको उससे खुशी मिलेगी। इसके अलावा फूल मुरझाना, ये अगर आपने देखा है कि फूल मुरझाया हुआ है, आपने फूल देखा तो ये तकलीफ आने का इशारा हुआ करता है। तो इंसान को तौबा करना चाहिए और फिर सदका देना चाहिए। उसके अलावा जिन वगैरह देखना, तो खुद को किसी आफत में गिरफ्तार होने का अंदेशा होता है तो अल्लाह ताला से माफी मांगना चाहिए। इसमें भी सदका करना चाहिए। जो भी खतरनाक हो तो उसमें सबसे पहले सदका करना चाहिए। इसके अलावा जुए देखना, तो ये दुश्मन को मगलू करना होगा, यानी अगर जुए देख रहे हैं, सिर्फ जुए देख रहे हैं, तो ये इंशा अल्लाह दुश्मन को मगलू कर देंगे। हम दुश्मन पर गालिब आ जाएंगे। और जुओं को मारता देखना, ये घर में नहुसत और तकलीफ उठाने का बायस हो जाया करता है।
और वो तकलीफ उठाएगा, ये इसकी ताबीर होगी। इसके अलावा ख्वाब में जहन्नम देखना, तो ये इस पर वो तौबा करें और नेकी के रास्ते की तरफ आए, क्योंकि जहन्नम देखना अच्छा नहीं होता है। तो इंसान को चाहिए जब गलत रास्ते पर होगा तो उसको जहन्नम दिखाई जाएगी, ताकि अगर अल्लाह ताला उससे खुश है, ताकि जहन्नम का उसे इशारा दे दिया गया है ताकि वो उस रास्ते से हटकर सीधे रास्ते पर आ सके। उसके अलावा ख्वाब में जन्नत देखना ऐसो इशरत मिलने की और राहत वाली जिंदगी मिलने का इशारा है। इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी आपको हासिल होगी। इसके अलावा जादू जादूगर देखना, ये फितना फसाद लाहक होने का अंदेशा इसमें होता है। उसके अलावा जादू करता देखना कि किसी को जादू करता देख रहे हैं तो लोगों को अपना मातहत बनाने का इसमें इशारा होता है। इसके अलावा अपने आप को कमजोर देखना, ख्वाब में अपने जिस्म को कमजोर देखना, ये गुर्बत और तंग दस्ती आने की अलामत हुआ करती है। इसके अलावा आसमान देखना, ये बुलंद मर्तबा होने की अलामत हुआ करती है और आसमान से गिरना किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने की अलामत हुआ करती है। इसके अलावा आग या आतिश देखना तो इंशाअल्लाह इससे खुशहाली आने की अलामत हुआ करती है। इसके अलावा भेड़ बकरी देखना, तो भेड़ देखना या बकरी देखना तो नेक और मालदार औरत मिलने का या मिलने की इसकी तरफ इशारा होता है। नेक और मालदार औरत मिलेगी। और अगर कोई शादीशुदा देख रहा है तो उसे ये इशारा होगा कि इंशाअल्लाह माल आएगा। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं, कौन से ख्वाब झूठे हुआ करते हैं। सच्चे ख्वाब होते हैं ये फरिश्तों की जानिब से होते हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों को दिखाई देते हैं, नेक बंदों को नजर आते हैं। जो ख्वाब और अच्छा ख्वाब जो होता है वो फरिश्तों की जानिब से होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। बुरा ख्वाब जो होता है वो शैतान की जानिब से होता है। जो कुछ ख्वाब होते हैं और बाकी जितने ख्वाब होते हैं वो ज़हनी ख्यालात होते हैं। इन ख्वाबों में आपको फर्क करना है। ख्वाब की ताबीर समझने के लिए इन तीन चीजों में आपको फर्क करना होगा कि ये जो ख्वाब हम देख रहे हैं, नेक बंदा यानी अगर नेक ख्वाब देख रहा है, उसने अच्छा ख्वाब देखा है, तो ये ख्वाब की ताबीर यूं की जाएगी कि ये ख्वाब फरिश्ते की जानिब से और ख्वाब में जैसा देखा वैसा ही होगा, क्योंकि नेक बंदों को जो ख्वाब दिखता है वो सच्चा ख्वाब होता है। दूसरी चीज, अब अगर कोई बुरा आदमी ख्वाब देख रहा है, बुरा ख्वाब देख रहा है, तो ये होगा कि ये शैतान की जानिब से ख्वाब है, तो उसकी कोई ताबीर नहीं होगी। अगर कोई डरावनी ख्वाब देखे तो उसमें सदका कर दें। अच्छा ख्वाब देखे तो उसमें खुश हो जाए, शुक्र अदा करें। तीसरी चीज, जो जहनी ख्यालात होते हैं, जो अमूमन मुर्दे वगैरह ख्वाब में लोग देखते हैं, इस तरह के ख्वाब देखना ये जहनी ख्यालात होते हैं। उस इंसान को बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं चाहिए। कुछ लोगों के ख्वाब में अगर मुर्दे को देखा कि ख्वाब में मुर्दा हमें अपने पास बुला रहा है, तो लोग एकदम दहशत में आ जाते हैं, डर जाते हैं कि यार मुर्दा हमें अपने पास बुला रहा है, हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। जब वो जिंदा था तब खुद को मौत से न बचा सका तो आपको मौत कैसे देगा? ये तो अल्लाह तबारक व तआला का इख्तियार है। जिसके लिए जितनी जिंदगी जैसे लिख दी है वो अल्लाह के इख्तियार में है। जब मौत का वक्त आ जाता है तो उसमें ना देरी होती है, ना ही उसमें जर्रा बराबर जल्दी होती है। तो जो अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है उसी वक्त में उस इंसान की मौत आ जाएगी। इसलिए ख्वाब के जरिए से किसी तरह से आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ख्वाबों के बारे में, ताबीरात के बारे में और सच्चे झूठे ख्वाब की पहचान के बारे में, जहनी ख्वाबों के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जो लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि फला ख्वाब आ गया, ये हो गया, वो होगा, इसकी ताबीर क्या होगी, तो उस शख्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।